गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ आईपीटीजी एंड आईपीटीजी रिगार्डिंग अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपको जो लैक ऑपरेंट के अंदर जीन एक्सप्रेस कर रही है, लाइक लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना के जा रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज बन रहा है या आपका परमीज बन रहा है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि आपकी जीन एक्सप्रेस हो रही है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई beta galactosidase is formed, how can we identify transacetylase is formed, how can we identify permease is formed, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। ये हमारा टॉपिक है आज का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लैक ऑपरॉन का एक्सप्रेशन हो रहा है। लैक ऑपरॉन के अंदर जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएटेड ट्रांसएसिटाइलेज लाइक लैक जेड वाई ए, ये अपना एक्सप्रेशन शो करके जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे दो चीजें। ठीक है, एक तो आप पढ़ोगे यहाँ पे क्या, एक्स गेल का रोल, एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओ एन पी जी का रोल। क्या होता है ओ एन पी जी, क्या होता है एक्स गेल, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करते हैं अपना। तो वेरी फर्स्ट है अपना एक्स गेल। व्हाट इज एक्स गेल? क्या होता है एक्स गेल? अगर मैं इसकी फुल फॉर्म देखूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइड। ये क्या होता है? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइड। इसी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सगेल की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो याद कर लेना 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, ये एक तरह से काम करता है किसकी तरह? सबस्ट्रेट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अब सबस्ट्रेट अगर एक्सगेल है तो इसके लिए कोई एंजाइम भी तो चाहिए कि, और एंजाइम क्या करके जा रहा है इस सबस्ट्रेट के साथ, इसको तोड़ रहा है या इसको किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, क्या काम करेगा, और इसके थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लैक जेड जीन एक्सप्रेस हुई है या हमारा लैक ऑपरेंट एक्सप्रेस हुआ है। तो देखो क्या होता है, अगर हम डीएनए देखें, हमारा लैक ऑपरेंट के अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये डीएनए है, यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रमोटर है, यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम ऑपरेटर, एंड देन हमने यहाँ पे बनाई थी लैक जेड की जीन, लैक वाई जीन एंड लैक ए जीन बनाई थी हमने। क्लियर है? मैंने कहा था कि जैसे ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। एमआरएनए कौन सा होगा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन करके हम यहाँ पे 3 प्रोटीन बना रहे हैं जो कि 3 एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे। 3 एंजाइम कौन से हैं? वेरी फर्स्ट बना के जाएगा जो लैक जेड के थ्रू बना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। एक बनेगा हमारा लैक परमीज और एक बनेगा यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, यह हमारा क्या बनेगा? पूरा का पूरा सिंथेसिस होगा। ये बैक्टीरियल सेल है। अब देखो हमने क्या करा, अगर हम क्या करते हैं, बाहर से अगर मैं क्या ले रहा हूँ, एक्सगेल देता हूँ। एक्सगेल के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सप्रेशन हुआ है? तो अगर मैं बाहर से एक्सगेल देता हूँ और एक्सगेल अगर सेल के अंदर आता है, तो ये एक्सगेल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि ये क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होते ही ये सबसे पहले क्या करेगा? ब्लू कलर शो करके जाएगा। क्या शो करके जाता है? ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर आ रहा है दैट मीन हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारी जीन क्या हुई है? एक्सप्रेस हुई है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है। अगर मैं बोलूँ कि एक और सेल है, लाइक यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे ये डीएनए है, एंड देन यहाँ पे मैं बोलूँ प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एंड देन यहाँ पे लैक जेड है, लैक वाई है, या मैं बात करूँ यहाँ पे लैक ए की, एंड इसके आगे हम इसके प्रमोटर
एंड इसका रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक आई होता है उसको भी बना देते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। मुझे पता है कि रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है, रिप्रेसर प्रोटीन का प्रमोटर है, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करेगा। बाइंडिंग करने के बाद में हमें पता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए बनेगा, और ये एमआरएनए से हम बाद में क्या बना के जा रहे हैं, प्रोटीन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, प्रोटीन कौन सी है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करके जाएगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंडिंग करेगी, और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करने के बाद जो आरपी है इसने बाइंड किया। अब यहाँ पे क्या आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर पे बाइंड कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, नहीं, नो जीन एक्सप्रेशन अकर। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, अगर मैं इस सेल को, अगर मैं यहाँ पर ये वापस से बैक्टीरियल सेल ही है हमारी, इस सेल को अगर मैं क्या दे देता हूँ, इस सेल को अगर मैं एक्स गेल देता हूँ, अगर मैं बाहर से यहाँ पर एक्स गेल देता हूँ तो एक्स गेल आने के बाद क्या यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करके बैठी हुई है। क्या मैं बोलूँ कि कोई म्यूटेशन हो जाए, लैग जेड जीन इज म्यूटेटेड, ठीक है, कोई जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया है, तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सगेल यहाँ पे हमें फिर भी ब्लू कलर नहीं आ रहा है। क्यों, अगर ब्लू कलर नहीं आ रहा है मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो एक पेटी प्लेट के ऊपर एक साइड तो आपको कॉलोनी के अंदर ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, पर एक साइड में बैक्टीरियल कॉलोनी है, बट वहां पे हमको ब्लू कलर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वहां पे व्हाइट ही रह गया एक तरह से। तो आप क्या बोले, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हो गई है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जो सेल, जो बैक्टीरियल सेल या जो बैक्टीरिया है जो अपना जीन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वहां पे हम एक्सगेल दे रहे हैं, तो वहां पे एक्सगेल का डिग्रेडेशन होके वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बीटा गैलेक्टोसाइड इसके सॉरी ब्लू कलर के अंदर, वो डिग्रेड होके ब्लू कलर शो करके जा रहा है। बट जहां पर जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है वहां पे क्या होगा, आपकी सेल आपकी व्हाइट ही रह जाएगी। अगर हम पेटी प्लेट को देखें, लाइक अगर मैं बनाऊं यहाँ पे कोई पेटी प्लेट, इस पेटी प्लेट में अगर मैं बात करूं कि एक जगह पे यहाँ पे ब्लू कलर ऐसे कॉलोनी शो हो रही है, यहाँ पे ब्लू कलर जैसे कॉलोनी शो हो रही है, एंड रिमेनिंग पे वाइट ही है, तो ब्लू यहाँ पर भी ब्लू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, व्हाइट ही रह गया है। व्हाइट मतलब कि यहाँ पे क्या था, ब्लू था। जीन एक्सप्रेशन मतलब ब्लू कलर आना, मतलब कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने एक्सगेल को डिग्रेड किया है, और एक्सगेल डिग्रेड हुआ है तो उसने ब्लू कलर देखा गया है। एंड जहाँ पर एक्सगेल डिग्रेड नहीं हो पाया, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ था, एक्सगेल डिग्रेड नहीं हो पाया, वहाँ पे व्हाइट का व्हाइट रह गया। इसी को तो बोलते हैं हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या हम एक्सगेल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्सप्रेस हुई है, या लैक्जेड जीन एक्सप्रेस हुई है या नहीं, जीन एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जीन इज एक्सप्रेस्ड, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सगेल का यूज में लेते हैं, वेरी फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, ओएनपीजी। सेकंड कौन सा था, ओएनपीजी। व्हाट इज ओएनपीजी, ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। अब देखो, ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अपन देखिए एक्सगेल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ओएनपीजी के ऊपर भी क्वेश्चन आए पर बहुत कम है, मे बी अब आ जाए, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ये क्या होता है, अगर अपन देखें ये भी एक तरह से, अगर आप देखोगे ये भी एक तरह से सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। अब सबस्ट्रेट की तरह कैसे काम करता है, ये कैसे काम करेगा, तो देखो वापस से, ये आपकी वापस से मैंने क्या बना दिया है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है, एंड देन लैक ए जीन है हमारी। मैंने क्या करा, वापस से सेम प्रमोटर के ऊपर कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा।
ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या करा, यहाँ पे वापस से हमने क्या बना लिया, 3 एंजाइम बना लिए। एक था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक है हमारा परमीज, और एक है हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 बना लिया हमने। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, ये वापस से हमने एक सेल दिखा दी है यहाँ पे। अब देखो मैं अब क्या लेने जा रहा हूँ, अब मैं लेने जा रहा हूँ बाहर से क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। मतलब कि मैं लेने वाला हूँ ONPG, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। ये एक तरह से सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। कैसे, ये देखो ONPG अंदर आया, एंड ONPG इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका भी क्या होगा, ये भी एक तरह से सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, इसका भी डिग्रेड होगा, ये भी क्या होगा, डिग्रेड होगा। और डिग्रेड होने के बाद ये क्या देखे जा रहा है, येलो कलर ऑब्जर्व कर रहा है। येलो कलर अगर आ रहा है दैट मीन कि हमारा ONPG क्या हुआ, डिग्रेड हुआ है। किसके प्रेजेंस में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने का मतलब है कि हमारी जीन एक्सप्रेस हुई है, हमारी जीन ने क्या करा है, अब ट्रांसक्रिप्शन किया है, ट्रांसलेशन किया है, एंड देन उसने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया है। अगर येलो कलर आ रहा है दैट मीन जीन एक्सप्रेस हुई है, अगर येलो कलर नहीं आ रहा है दैट मीन जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, येलो कलर आना मतलब जीन एक्सप्रेस होना। बट देखो यहाँ पे हम क्या देखें, ONPG को हम थोड़ा कम यूज में लेते हैं, क्योंकि ये जो येलो कलर होता है, ये क्या होता है, येलो कलर ये हार्मफुल होता है किसके लिए, ये येलो कलर हार्मफुल होता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो एज कम्पेयर टू एक्सगेल, हम क्या करते हैं, आपका जो ONPG है हम कम यूज में लेते हैं, ONPG को हम ज्यादा यूज में नहीं लेंगे। ONPG क्या करता है, येलो कलर शो करके जा रहा है, वो येलो कलर है, या हम बोले कि ONPG जब हम डिग्रेड कर रहे हैं तो उस केमिकल के डिग्रेडेशन से, ONPG के सबस्ट्रेट के डिग्रेडेशन से ये क्या होती है, बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए हार्मफुल होगा, और ये क्या करता है, एक तरह से कॉलोनी कम कर देता है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा यूज में लेते हैं हम कौन सा, एक्सगेल। ठीक है, अब एक और अगर अपन देखें, ठीक है, अगर अपन एक और देखें तो यहाँ पर एक और है थर्ड नंबर का नाम है यहाँ पे क्या, देखो फिनाइल बीटा डी गैलेक्टो, फिनाइल बीटा डी गैलेक्टो पायरिनोसाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। अब एनर्जी सोर्स की तरह कैसे काम करेगा, देखो आपको पता है कि लैक्टोज क्या होता है, आपको पता है कि लैक्टोज है, ये क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में, बीटा गेल के प्रेजेंस में ये एलो लैक्टोज भी बनाता है, एलो लैक्टोज बनाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, इंड्यूसर। ठीक है, एंड यही लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में भी टूटता है, जो कि एनर्जी देके जाएंगे, ग्लूकोज है तो एनर्जी देके जाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन रहा है तो। ठीक है, सेम अगर अपन देखें यहाँ पे फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज, तो ये भी क्या करता है, ये एक तरह से नॉन इंड्यूसर है, मतलब कि एलो लैक्टोज नहीं बना रहा, ऐसा इंड्यूसर नहीं बना रहा, बट ये लैक्टोज की तरह ही ये क्या करके जाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना के जाएगा, जो कि एक तरह से एनर्जी के तौर पर हम काम में ले लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में थोड़ा कि ONP ये आपका ये फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज ये क्या करेगा, एक तरह से एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। लाइक इसकी फुल फॉर्म ये आपकी फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड है, ये क्या करके जाएगा, दे गिव्स they give they give rise to glucose and galactose galactose upon beta galactosidase। मतलब कि ये भी क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये भी क्या कर रहा है, लैक्टोज की तरह ही ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देखे जा रहा है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्शन लाइक लैक्टोज। बट क्या है, ये इंड्यूसर नहीं है, बट ये भी ध्यान रखना, but it is not used
as a inducer like allolactose in lac operon. ठीक है, only responsible for the growth of बैक्टीरिया, क्योंकि एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करके जाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देगा। तो ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड यूज्ड इन selection of mutants of lactate। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने तीन चीज पढ़ी है। तीन चीज क्या है, लाइक हमने पढ़ा है एक्सगेल, ठीक है, एक हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या ONPG, एक पढ़ा है हमने फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ठीक है, फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरोसाइड। तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी है, हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्सगेल के थ्रू या हमने ONPG के थ्रू हमने इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सगेल, एक्सगेल क्या होता है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है, एक तरह से काम करेगा सबस्ट्रेट की तरह। सबस्ट्रेट की तरह कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड, एक्सगेल क्या होता है, एक्सगेल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है। डिग्रेड होने की वजह से ये ब्लू कलर शो करके जाएगा। ब्लू कलर आने का मतलब है कि जीन एक्सप्रेस हुई है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ है और बाहर से मैं एक्सगेल भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा है। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें नो ब्लू कलर, ऑब्जर्व, दैट मीन जीन एक्सप्रेस नहीं हुई है। अगर जीन एक्सप्रेस होती तो क्या होता, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता तो एक्सगेल को एज ए सबस्ट्रेट यूज में लेता, उसको ब्रेक करता एंड ब्लू कलर दे देता। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये एक तरह से काम आता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में भी। ठीक है, ONPG क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, ये क्या होता है, ये भी एक तरह से सबस्ट्रेट की तरह काम में लेते हैं। सबस्ट्रेट की तरह कैसे है, ये भी क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड ONPG गिव्स व्हाट, येलो कलर। ठीक है, डिग्रेड करेगा ये। ठीक है, ONPG को बीटा गैलेक्टोसाइड डिग्रेड करेगा, येलो कलर शो देगा करेगा, जो कि हार्मफुल होता है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया कॉलोनी क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। एक और होता है यहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह जो काम करता है, फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरोसाइड। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि लैक्टोज होता है, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में एलोलैक्टोज एज ए इंड्यूसर की तरह काम करता है, एलोलैक्टोज बना लेता है। ठीक है, एंड ये बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी तोड़ता है। ऐसे ही क्या होता है, आपका जो फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरोसाइड है, ये भी क्या करता है, देखिए, राइज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अपॉन बीटा गैलेक्टोसाइड एक्शन लाइक लैक्टोज, बट इट इज नॉट यूज एज ए इंड्यूसर लाइक एलोलैक्टोज इन लैक ऑपरॉन। ठीक है, अगर हम देखें ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड यूज इन सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट ऑफ लैक्टेट। ठीक है, ग्रोथ की तरह कैसा काम कर रहा है, ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये भी क्या करके जा रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। लाइक अगर मैं फिनाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरोसाइड ले रहा हूँ और मैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करके जाएगा, ऐसा इंड्यूसर नहीं बना रहा, बट ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना के जा रहा है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को हम एज एक तरह से क्या कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स यूज में ले सकते हैं, जिससे मोर कॉलोनी फॉर्मेशन होगी। मोर कॉलोनी फॉर्मेशन मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जीन और भी ज्यादा एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से ये एक हमारा तरीका है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से लगा हो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आपके क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर यहाँ डाउट रह गया है। एंड अगर आपका कमेंट बॉक्स में दिक्कत आ रही है और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हो, कैसे भी करके अपने डाउट आप पूछ सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी अपनी चल रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम दूसरी में नहीं आएंगे अभी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिगार्डिंग जितने भी आपको कोई क्यूरी है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, एंड लेक्चर अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए यूजफुल है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।